बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ये जो ट्राउज़र का डिज़ाइन है मैंने बनाया है, आप देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसके बनाने का पूरा तरीका जो है, किस तरीके से मैंने बनाया है, वो इस वीडियो में मैंने शेयर किया है पूरा तरीका। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर इसको बनाइएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपने किस तरीके से इसको बनाया है। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो टिकन लिया है ये तकरीबन पौना इंच है, 7 पॉइंट्स, और इसकी लंबाई जो है 45 इंच है। इसको कपड़े पे मैंने पेस्ट किया है और इसकी मैचिंग जो है फैब्रिक के साथ अब मैं इसकी पाइपिंग करूँगी। पाइपिंग के लिए कपड़ा मैंने 1 इंच लिया है और इसको मैं अब 1 फुट के फासले पर जो है वो बखिया लगाऊंगी। और ये जो है हमारा पांचा जो है ट्राउज़र का वो 15 इंच रेडी है। तो इसके लिए मैंने जो है वो ये जो मैं स्ट्रिप रेडी कर रही हूँ वो तकरीबन 45 इंच लिया, 3 गुना ज़्यादा लिया। इस तरह की 2 स्ट्रिप्स हमने तैयार करनी है। ये देखिए अब इसकी पाइपिंग मैं बना रही हूँ, इसको फोल्ड करके और इसके साथ साथ बखिया लगाऊंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो है पाइपिंग के साथ साथ सिलाई आए, पाइपिंग के ऊपर जो है वो सिलाई ना आए, इसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। और फिर हमने स्ट्रिप जो है रेडी करनी है। अब इस तरीके से मैं इसकी पाइपिंग कर रही हूँ। एक साइड से तकरीबन जो है पाइपिंग वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं स्ट्रिप की दूसरी साइड पे भी पाइपिंग लगाऊंगी और सेम उसी तरीके से जो है वो मैं रखूँगी कपड़ा और 1 फुट के फासले पे जो है वो बखिया लगाऊंगी और दूसरी साइड पे अपनी जो है वो पाइपिंग कंप्लीट करूँगी। अब इसको सिलाई लगाने के बाद कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद उसी तरीके से जो है वो मैं पाइपिंग के साथ साथ बखिया लगाऊंगी। बखिया लगाते हुए जो है वो मैं अपनी स्ट्रिप को कंप्लीट कर रही हूँ। ये अब कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके जो है वो ट्रायंगल की शेप बनानी है। आप देखें कि किस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। ये जिगजैग शेप में बनेगी। इसको मैं फुट के नीचे दे रही हूँ थोड़ी गिरफ्त में आ जाए। ये देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करते चले जाना है। चाहे तो आप प्रेस से कर लें, चाहे तो आप हाथ से इसको बिठा लें। प्रेस से करेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो साथ साथ उसकी जो है क्रीज़ वो बैठती चली जाएगी और वो जैसे अब ये खुल रही है तो वो खुलेगी नहीं। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए या समझाने के लिए ये बना रही हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से जो है वो ट्रायंगल बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से इसकी कुछ शेप आएगी। मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ।
ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। ये देखिए, इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। ये प्रेस की मदद से मैं इसको कर रही हूँ, साथ साथ पानी लगा रही हूँ और साथ साथ इसको मैं प्रेस कर रही हूँ। और ये देखिए, ट्रायंगल शेप में ज़िगज़ैग में मैंने इसको टर्न करती जा रही हूँ और इसके कॉर्नर जो हैं वो बनाती चली जा रही हूँ। इस तरह की 2 स्ट्रिप्स हमने तैयार करनी है, जो 45 इंच की मैंने ली है। इस तरह की सेम जो है वो 2 स्ट्रिप्स जो हैं वो मैं 1 पांचे के लिए हमें 2 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी इस ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए। और इसी स्ट्रिप से मैंने एक और डिज़ाइन बनाया है ट्राउज़र का, थोड़ा वो चेंज है इससे, वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में वो डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। ये देखें, इसको आप फोल्ड करते चले जाएं और साथ साथ पानी लगाएं। पानी से ये है कि थोड़ी सी उसमें अकड़ भी आ जाएगी और थोड़ा वो जो है वो उसकी क्रीज़ बन जाएगी। और ये देखें बिल्कुल कितना नीट और कितना खूबसूरत बना है। और ये अब दोनों स्ट्रिप्स जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने ट्राउज़र जो है ऊपर से मुकम्मल सिलाई कर लिया है। ये इसका पांचा है, पांचे वाली साइड है। और जो इसकी सेंटर वाली क्रीज़ है सिलाई, वो मैंने प्रेस से उसके दोनों जो है वो खोल लिए हैं सिरे। और अब यहाँ पे मैं इसकी क्रीज़ बनाऊंगी ताकि जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आए। अब जो ये स्ट्रिप है यहाँ पे मैं रखूँगी इसके सेंटर में, और कॉर्नर जो है कॉर्नर से कॉर्नर इसके मिलाऊंगी, बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए इसके कॉर्नर। इसके सेंटर में सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे जो हमने निशान लगाया है चौक की मदद से। और ये देखिए बिल्कुल सेंटर में इसको मैंने रखा है और सेंटर में ही मैं इसके सिलाई लगा रही हूँ। और ये प्रेस करने के बाद देखिए इसके बिल्कुल भी जो है शेप वो ख़राब नहीं हो रही। और जो एक्स्ट्रा पीस है वो मैंने कट कर दिया है। अब दूसरी स्ट्रिप लगा, वो जो है मैंने नीचे लगाई है, अब उसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप लगा रही हूँ। और ये देखिए कोने जो इसके कॉर्नर हैं आमने सामने होने चाहिए और दरमियान में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। एक पर्ल्स लगाने के लिए जो है वो बस इतना ही गैप हो कि एक पर्ल उसमें फ़िट आ जाए। और मैं इसके कॉर्नर आमने सामने रखते हुए इसके ऊपर बखिया लगा रही हूँ, सेम जो है शॉकिंग कलर के थ्रेड से। अब मैं नीचे 3 इंच का निशान लगाऊंगी पिनटेक्स डालने के लिए। और यहाँ मैं 1 फुट की पिनटेक्स डालूंगी। अब मैं ये जो पिनटेक्स डाली है इसके नीचे की जानिब, ये देखिए सिलाई जो है वो मैंने खोली हुई है ताकि जब हम पिनटेक्स डालेंगे तो वो बहुत नीट होती है। वहाँ से अगर हम सेंटर से सिलाई जो है वो नहीं खोल के उसकी क्रीज बिठाते तो वो जब हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं तो बहुत मोटा सा अजीब सी उसकी शेप वहाँ से हो जाती है। जब हम सिलाई खोल लेते हैं तो शेप बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल स्मूथ आती है। अब मैंने नीचे डाली है। अब मैं जो पहले प्लेट्स डाली है एक उसके नीचे डाली है, अब दूसरी प्लेट उसके ऊपर डाल रही हूँ। जो सबसे पहले निशान लगाया था वो प्लेट सेंटर में रह गई। अब मैं जो प्लेट है वो ऊपर इसके डाल रही हूँ, ये देखिए। और दोनों पिनटेक्स के सेंटर में जो गैप है वो 1 फुट का है। नीचे प्लेट्स कंप्लीट करने के बाद मैं ऊपर भी जो है वो ये देखिए निशान 2.5 इंच का लगा रही हूँ। नीचे जो प्लेट थी वो तो सेंटर में डाली थी, यहाँ से हम जो है प्लेट स्टार्ट करेंगे तो इसलिए जो है यहाँ से मैं 2.5 इंच का गैप ले रही हूँ, क्योंकि बाकी प्लेटें हमने ऊपर ही डालनी है। ये सबसे नीचे वाली प्लेट यही होगी। अब इसके ऊपर जो है दूसरा प्लेट डाल रही हूँ, फासला सेम वही है, दरमियान में 1 फुट का गैप है। देखिए अब मैं तीसरा प्लेट डाल रही हूँ ऊपर।
तीसरा प्लेट मुकम्मल कर लिया। अब ये जो है नीचे की फ्रिल जो है वो मैं बना रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 इंच है। दूसरा शॉकिंग पिंक जो है वो 2 इंच है। एक 1.5 इंच है, एक 2 इंच है। और इसके साइड पे मैं सिलाई लगाऊंगी। ये डबल शेड में जो है वो मैं फ्रिल तैयार कर रही हूँ, जो ट्राउज़र के नीचे मैंने लगाई है। अब इसको इस्त्री कर लिया है मैंने, अच्छे तरीके से बिठा लिया। और अब मैं इसके तकरीबन आधे इंच के फासले पे यहाँ प्लेट डालूँगी। ये देखिए छोटे छोटे प्लेट में डाल रही हूँ। और ये जो हमारी फ्रिल है ये भी 15 इंच ही तैयार होनी चाहिए पंचे के हिसाब से। और ये जो फ्रिल के लिए कपड़ा लिया है वो भी मैंने 45 इंच ही लिया था, दोनों 45। और जो चौड़ाई है वो एक की 1.5 इंच थी, एक की 2 इंच थी। अब ये देखें फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको ट्राउज़र के साथ अटैच कर रही हूँ। और जो मैंने फ्रिल रेडी करने के लिए जो मैंने बखिया लगाया था, उसी बखिए के ऊपर जो है वो मैं अब सिलाई लगाऊंगी। देखिए फ्रिल जो है वो मैं लगाने के बाद इसके यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी सीधा करके ट्राउज़र के। ये देखें फ्रिल लग गई है। फ्रिल लगाने के बाद ये जो है इसके यहाँ फ्रिल, यहाँ पे मैंने किनारे पे सिलाई लगाई है, वो फ्रिल अच्छी तरीके से बैठ गई है। अब ट्राउज़र का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्राउज़र का जो है वो डिज़ाइन बनाया है मैंने। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।